नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। और ये परिवर्तन जो कविता है इसमें लगभग 35 पद हैं और इसमें ये जो कविता है वो आपके पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, पल्लव काव्य जो संग्रह है उसमें संकलित है प्यारे विद्यार्थियों। और अब हम इसके आज ये बड़ा पद है तो हम एक ही पद को लेते हैं। 25वां पद है ये। एक छवि के असंख्य उड़गन, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभाव में लीन, एक विधि के रे नित्य अधीन, एक ही लोल लहर के छोर, उभय सुख दुख निशी भोर, इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, सृजन ही है संसार, मूंदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात, शिशिर की सर्व प्रलय कर बात, बीज बोती अज्ञात, बीज बोती अज्ञात। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है सुमितानंद पंत जी ने इस कविता परिवर्तन में जो है इस पद के अंतर्गत ये बात बताई है कि ये जो सृष्टि का निर्माण कार्य है, सृष्टि के इस क्रम में जो है समय की जो परिवर्तनशीलता है उसके कारण ही जो सृष्टि का निर्माण और विनाश विध्वंस सब इसी के कारण होता है। तो ये बात की ये जो सृष्टि के निर्माण और विध्वंस की जो प्रक्रिया है वो परिवर्तन के कारण ही संभव होती है। तो इसकी अभिव्यंजना इसमें की गई है। ठीक है, तो ये प्रसंग में आप लिखेंगे। ठीक है ना। सृष्टि के निर्माण में समय के परिवर्तनशीलता को जोड़ करके जो है इसमें परिवर्तन कोई सृजन का और इसके निर्माण कार्य का और विध्वंस का ही कारण है वो माना है। तो प्रसंग में आप ऐसे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें जो मैंने बताया है परिवर्तन को सृजन और जो है विध्वंस का कारण बताया है। तो देखिए, अब थोड़े से शब्दार्थों को देख लेते हैं। एक ही छवि के असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जाए ऐसे असंख्य बहुत सारी संख्याओं में। उड़गन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों नक्षत्र या तारे। ठीक है, उड़गन माने नक्षत्र तारे। एक ही सब में स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है कंपन। और यहाँ तारों के अर्थ में हम जगमगाहट से भी ले सकते हैं, चमक। एक ही छवि के विभाव में यानी भावों में लीन, एक ही छवि के भाव में लीन। एक विधि के, विधि का अर्थ होता है यहाँ पर विधाता से हैं, नियता से हैं, निर्माणकर्ता से हैं। नित्य ही, हमेशा अधीन है उसके। एक लोल का अर्थ यहाँ पर चंचल से हैं, चंचल लहर, लहर के तरंग के छोर किनारे। उभय का अर्थ होता है दोनों प्यारे विद्यार्थियों। उभय माने दोनों, दोनों क्या, सुख और दुख, निशी और भोर, रात्रि और दिन या प्रातः। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार। त्रिगुण संसार का मतलब त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सत्व, रज और तम। ये तीन गुणों से युक्त ये हो गया त्रिगुणात्मक संसार। सृजन ही, सृजन माने निर्माण,
बनाना। तो निर्माण ही संसार मूंदती नैन, आंखें बंद करती है, आंखें बंद करना। मृत्यु की रात खोलती नव जीवन की प्रात, नया नव मन नया, जीवन की प्रात मन प्रातः काल, सुबह। और शिशिर की, शिशिर का अर्थ होता है, शिशिर का मतलब शिशिर ऋतु, सर्दी की। सर्व प्रलयंकर, प्रलयकारी, शीतल चुभने वाली। वात का अर्थ यहाँ पर आंधी से है, ठीक है। वैसे वात माने हवा है, आंधी हवा, तेज हवा। बीज बोती अज्ञात। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे शब्दार्थ, थोड़े से देखिए हमने कठिन शब्दार्थ। इसमें कवि सुमितान पंत जी कहते हैं कि आकाश में क्या है, एक ही छवि के असंख्य उड़गुण। आकाश में जो चमकने वाले प्यारे विद्यार्थियों जो तारे हैं, आकाश में चमकने वाले असंख्य तारे, वो एक ही छवि के बने हुए हैं या एक ही छवि उसमें समाई हुई है, ठीक है ना। उन आकाश में जो असंख्य तारे हैं वो एक ही छवि के हैं। अर्थात इसमें ये कहना चाहते हैं कि उस तारों में, उन तारों में एक ही वो जो परम तत्व या परमात्मा का या विधाता का जो तत्व है, परम तत्व है, वो समाहित है। तो यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है कि आकाश में जो चमकने वाले असंख्य तारे हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे असंख्य अनेक तारे हैं, और उन तारों में जो तत्व है वो परम तत्व, वो एक है, एक ही छवि, यानी उस परम तत्व की छवि उसमें विद्यमान है, उस तारों में चमचमाने में। और एक ही सब में स्पंदन। बहुत सुंदर बात कही है कि उन तारों में, उन नक्षत्र, उन तारों में जो स्पंदन हो रहा है, वो जो तारे कंपन कर रहे हैं या चमक रहे हैं, जगमगाहट हो रही है तारों की, वो भी सब में एक समान है, बराबर है। वो जो प्रकृति या जिस परम तत्व की बात हम करते हैं, वो परम तत्व समस्त तारों में विद्यमान है, और तारों की उन कंपनी, जगमगाहट या उसकी चमक में विद्यमान है। तो वह सब एक ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, वो परम तत्व सब में समाया हुआ है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो वह एक ही परम तत्व वो समाया हुआ है सब में, वो जगमगाहट उसी की है। एक छवि के विभाव में लीन, और ये जो संसार है, इस संसार में वहीं सब भावों में वो एक ही छवि का शब्द बार बार, ये छवि शब्द क्या मतलब है, वो परम तत्व की छवि। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है वह जो परमात्मा की या परम तत्व की जो छवि है, वो सब में एक जैसी है, भावों में लीन, यानी सब भावों में वो एक ही परम तत्व की छवि लीन है। समस्त भावों में वह एक ही परम तत्व, उस परम तत्व परमात्मा का जो मूल तत्व है, वो सब भावों में विद्यमान है, लीन है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस संसार में सभी जगह सब भावों में जो है केवल उस एक परम तत्व की छवि विद्यमान है, लीन है। एक विधि के रे नित्य अधीन, और ये समस्त संसार, पूरी सृष्टि सभी उसी विधाता के अधीन है, वो रहती है हमेशा। एक विधि के रे नित्य अधीन, यानी ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, हम पूरी सृष्टि कह सकते हैं। ये जो पूरी सृष्टि है वो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहना चाहते हैं सुमितान पंत जी कि ये पूरी विधाता के अधीन रहती है, वह विधाता के ही अधीन रहती है, वो उस परिवर्तन या समय के अधीन रहती है। और वह उस छवि, उस सब छवि में क्या है, परमात्मा है, और वह छवि किसकी है, परमात्मा की। और ये सारे नक्षत्र तारे उस परमात्मा के ही अधीन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उस विधि के अधीन है सब कुछ, पूरे परमात्मा के अधीन है वे सब तारे नक्षत्र। एक ही लोल लहर के छोर, उबे सुख दुख निशी भोर। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर कि ये सांसारिक जीवन है वो चंचल लहर के समान है। एक ही लोल लहर के छोर, यानी जो सांसारिक जीवन है प्यारे विद्यार्थियों, ये संसार का जीवन है, ये मानव का जीवन है, वो सभी एक चंचल तरंग के समान है। उस परम तत्व की एक चंचल तरंग है, लहर है ये संसार, उस परम तत्व की क्या है, लहर के समान है। और उन लहरों में दो छोर है उसमें,
एक सुख है एक दुख है, एक सुख और एक दुख, दो किनारे हैं, सुख दुख दो किनारे हैं, ठीक है ना, सुख दुख दो किनारे हैं। तो यहाँ पर ये बात कही है कि उस परम तत्व की इस सांसारिक जीवन में वह परम तत्व है, वो चंचल तरंग के समान उसके दो छोर हैं जो सुख और दुख के क्रमशः बंटे हुए हैं, या सुख और दुख, एक छोर तो उसका सुख है तो दूसरा छोर उसका दुख है, जो निसी भोर, जो रात और दिन के क्रम से निरंतर चलते रहते हैं। जिस प्रकार से निसी मने निश का अर्थ होता है रात्रि, जिस प्रकार से रात और दिन अपने निश्चित क्रम से गतिमान रहते हैं, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद पुनः रात आती है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सुख और दुख का क्रम निश्चित रहता है। अर्थात दुख के बाद सुख की घड़ियां आती है, दुख के बाद सुख के बाद दुख की घड़ियां, यह निश्चित संसार में क्रम चलता रहता है। यह परिवर्तन सुख और दुख का कारण बनता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगली पंक्ति देखिए कि इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, इन्हीं से पूर्ण यानी इन विधाता के जो नियम है सुख और दुख है वो सब जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से त्रिगुणात्मक संसार है। ये त्रिगुण संसार यानी विधाता का जो संसार है वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक कैसे प्यारे विद्यार्थियों कि संसार में त्रिगुण गुणों से युक्त प्राणी है, अर्थात कोई राजसी, कोई सत्व गुण वाला, कोई रज गुण वाला और कोई तम गुण वाला, अर्थात जिसको हम सात्विक कह सकते हैं, राजसिक कह सकते हैं और तामसिक कहते हैं, ठीक है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इस प्रकार से तीन गुणों से युक्त पदार्थ जो प्राणी है वो इस संसार में विद्यमान है। सत्व गुण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, रज गुण वाला दोनों के मिश्रित भाव इसके अंदर समाहित होते हैं। अब वो जैसी जैसी उसकी परिस्थिति होती है वो एक तरह से इसमें मध्य भाग है, ये चाहे तो सत्व वाला बन सकता है, ये चाहे तो तम वाला बन सकता है, और तम वाला निकृष्ट माना जाता है, अधम कोटि का माना जाता है। तो तीन ही संसार में गुण है। तो यह पूरा संसार त्रिगुणात्मक सत्ता का है, त्रिगुणात्मक गुणों से युक्त है। तो इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, इनसे ही त्रिगुणात्मक संसार पूर्णता को प्राप्त करता है या पूर्ण रूप से संसार है वो बना हुआ है। सृजन ही है संसार, यानी संसार में निर्माण करना ही इस संसार का मुख्य उद्देश्य है। इस संसार में केवल सृजन होता रहता है, सृजन भी होता है तो विध्वंस भी होता है। तो ये निर्माण, ये सृजन और विध्वंस का कार्य नियमित रूप से चलता रहता है। ये विधाता की इस सृष्टि का विधान है। मूंदती नयन, देखो कैसे कि मूंदती नयन मृत्यु की रात खोलती नव जीवन की प्रात, अर्थात जब संसार में सृजन निर्माण का कार्य करता है तो उसका विध्वंस भी होता है, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये बात इसमें बताया है कि मूंदती नयन मृत्यु की रात, जब मृत्यु आती है तब वह आंखें बंद कर लेती है, यानी मृत्यु है, जब किसी प्राणी की मृत्यु आती है तो वो आंखें बंद कर लेता है, यानी जब मृत्यु आ जाती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो मृत्यु की रात आंखें बंद कर लेती है और फिर नए जब खोलती है, ये मृत्यु रूपी रात जब आंखें अपनी खोलती है, कब? जब नया जीवन का प्रातः काल होता है, अर्थात जन्म होता है। व्यक्ति की मृत्यु का होना का मतलब हो गया मृत्यु की रात का आंखें बंद करना, और नव जीवन का प्रातः होना का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों नया जन्म मिलना। तो ये विधाता की एक रीति है, एक परंपरा है, एक क्रम है जिसमें मृत्यु जिस व्यक्ति की, प्राणी की होती है, फिर उसको नया जीवन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से खोलती नव जीवन की प्रात, वह आंखें जो मृत्यु की है वो नए जीवन रूपी प्रातः काल में अपनी आंखें खोलती है, अर्थात उस जीव को, उस प्राणी को नया जीवन मिलता है। शिशिर की सर्व प्रलयंकर वात बीज बोती अज्ञात। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें बताया है कि शिशिर ऋतु की जो प्रलयकारी आंधी जो आती है, प्रलयकारी आंधी ही निर्माण के अज्ञात बीजों को बोती है। यानी शिशिर ऋतु की जो सर्व प्रलयंकर माने बहुत अधिक जो प्रलय को लाने वाली रात्रि होती है, क्षमा करना, जो आंधी होती है वही अज्ञात बीजों को बोती है। यानी उन हवाओं में उड़ उड़ करके नए बीज है वो
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और फिर उससे अज्ञात बीजों से नई सृष्टि का निर्माण होता है। ये मूल रूप से भाव, इसमें दार्शनिक भाव का बात इसमें आई है, ठीक है ना। तो शिशिर ऋतु की प्रलयकारी आंधी ही अज्ञात बीजों को बोती है, अर्थात सृजन होता है, नया निर्माण होता है। और ये जो संसार में समय की परिवर्तनशीलता के कारण नया जीवन और नया जो निर्माण है वो कार्य होता है, तो साथ ही साथ इस संसार में इसी समय और परिवर्तनशीलता के कारण प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भी होती है और विध्वंस भी होता है। तो यहाँ पर संसार का ये नियम है, समय की गतिशीलता है और परिवर्तन का प्रभाव है कि उसके कारण इस संसार में सुख और दुख रात और दिन के क्रम से चलते रहते हैं। जीवन और मरण चलता रहता है, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इस प्रकार का क्रम हमेशा ही चलता है। ये विधाता का जो है अटल विधान है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विशेष वाले पॉइंट में लिखना प्यारे विद्यार्थियों, दिन की तरह सुख दुख जन्म मृत्यु का ये क्रम बता करके संसार के जो प्यारे विद्यार्थियों इसमें उत्पत्ति का जो अर्थ है उसकी अभिव्यंजना इसमें की गई है। जन्म के बाद मृत्यु या सुख के बाद दुख या दिन के बाद रात्रि, इस प्रकार का जो क्रम बताया है, इस क्रम के द्वारा इस सृष्टि का जो निरंतर का जो सृष्टि के निरंतर जो शाश्वत जो क्रम है उसका यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। इस प्रकार का जो क्रम है ये समय की परिवर्तनशीलता का शाश्वत क्रम की अभिव्यंजना इसमें की गई है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपके अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो सब में आएगा क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, क्योंकि प्रकृति या जड़ पदार्थ अगर मानव की तरह कार्य करती दिखाई दे तो यहाँ पर जैसे रात आंखें खोल रही मूंद रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रात्रि का जो आंखें को बंद करना, क्षमा करना, आंखें बंद करने का कार्य कर रही है, मूंदती नयन मृत्यु की रात, तो रात्रि जो है आंखें बंद कर रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मानवीकरण हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टांत भी दिया है और दृष्टांत अलंकार भी है और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त ये रचना है और छायावादी शैली का सुमितन पंत जी ने प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है परिवर्तन का पद, कविता की जो पद की व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे परिवर्तन के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए और शब्दार्थों पर गौर कीजिए, भावों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपके साहित्य का जो पाठ्यक्रम है ताकि आपको ठीक से आत्मसात हो सके। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।